जैसे कि परिचय देना होता है, नाम मेरा हसीब अहमद है और इस वक़्त मैं मुंबई में हूँ और मैं बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ से नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि थोड़ा रोज़ा रखने की वजह से दिक्कत है और आप सभी लोग आए सुबह-सुबह मीटिंग में सभी को धन्यवाद। आज मैं बिल्कुल एक नॉर्मली सी बात करूँगा जो हमें चाहिए, हम सभी लोगों को चाहिए। क्योंकि इस बिज़नेस में जितने लोग आए हैं, तो सबसे पहले तो जो शुरुआती चीज़ होती है, शुरुआत में क्या होना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए इस बिज़नेस को और किस तरह करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, इसके बारे में जब हम जानेंगे, क्योंकि बहुत लंबी-लंबी बातें करके हम बहुत कुछ नहीं कर पाएँगे। क्योंकि जब बेसिक चीज़ें नहीं होती हैं तो मामला आगे बहुत मजबूत नहीं होता है और बड़ी बातें करने के लिए अच्छा बड़ा अनुभव देने के लिए हमारे साथ में हमारे बहुत सारे गुरु हैं, हमारा हम लोगों को देते रहते हैं बीच-बीच में, तो उससे हमें सीखना ही है। लेकिन हम लोगों को क्या बेसिक चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि बेसिक चीज़ क्या है, जो शुरुआती दौर में करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला तो जब आदमी इस सिस्टम में आता है तो अ, उसे सबसे ज़रूरी कि जो सामान है, इसके जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को 100% इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सभी लोग बार-बार इस चीज़ को बोलते हैं और 6 बेसिक में ये सबसे पहला ये पॉइंट है। तो इस चीज़ को बहुत ज़रूरी है कि जैसे इस सिस्टम में आए हम 100% अपने जो भी प्रोडक्ट है उसको इस्तेमाल करना, उसको लेना। अगर नहीं है तो अलग मजबूरी है कि बाहर से लेना वो अलग बात है। लेकिन है तो यहीं से लेना चाहिए। ये सबसे बड़ा जो पहला मंत्र है। दूसरा है देखेंगे कि आरसीएम के जो कपड़े होते हैं, हमारे पास कपड़े पहले से ही होते हैं नो डाउट। लेकिन जब सिस्टम में आते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि कम से कम इसके यूनिफ़ॉर्म आरसीएम के अपने पास कपड़े होने बहुत ज़रूरी है और कम से कम 2 जोड़ी तो होनी चाहिए। 2 जोड़ी क्यों होनी चाहिए? इसलिए होनी चाहिए कि आदमी एक पहने तो एक धो सकता है और बाकी इससे बाकी समय में अपने कपड़े को पहन सकता है। 2 कपड़े क्यों बोला मैंने? क्योंकि देखिए माना कि आदमी एक जैसे मीटिंग में जाता है, ज़ूम मीटिंग में जाता है, फिज़िकली मीटिंग में जाता है, वहाँ पहन के बहुत ज़रूरी है जाना। क्योंकि आप जब पहन के कपड़े जाएँगे तो आपके अंदर जो हमारे अंदर जो फीलिंग होगी, वो इस बिज़नेस को लेके फीलिंग होगी और जब बाहर के कपड़े पहनते हैं तो वो फीलिंग नहीं आती। दूसरा देखेंगे कि जब हम किसी को प्लान शो करते हैं, तो प्लान शो करने के लिए जब हम जाते हैं तो उसको जब हम बताते हैं, प्लान सामने वाले को बताते हैं तो अपने अंदर एक फ़ख्र महसूस होता है। ऐसा लगता है कि नहीं मैं कंपनी का एक बिल्कुल अच्छा सिपाही हूँ, उसका वर्दी पहना हूँ। तो अंदर से क्योंकि देखिए कोई भी फ़ौजी हो, कोई सिपाही हो, भले ही कितना किसी बड़े ओहदे पे हो या छोटे ओहदे पे हो, लेकिन जब वो वर्दी पहनता है, तो देखेंगे उसका एक रुतबा और एक जज़्बा अलग होता है। लेकिन वही बंदा जब अपने अंदर वर्दी अपने ऊपर नहीं पहनने रखता है, ऐसे आम एक सिविल उसमें रहता है, ड्रेस में रहता है, तो वैसे उतना उसके अंदर वो जज़्बा नहीं रहता है। तो ये जो जज़्बा है जब किसी चीज़ को किसी ड्रेस को जब पहनते हैं, यूनिफ़ॉर्म को पहनते हैं, तो जज़्बा और जुनून और जोश हमारे दिल और दिमाग में और अपने बदन में होता है। तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़ को करना और हम लोगों को बता सकते हैं कि देखो मेरा ये आरसीएम का कपड़ा है, मेरे बिज़नेस का कपड़ा है। आप भी ऐसे आओगे तो आपको भी इतना बेहतरीन कपड़ा यहाँ पे मिलेगा। अपने को प्रोडक्ट कितना बढ़िया मिलेगा। ये सारी चीज़ों को हम बता सकते हैं। जैसे हम नहीं पहनते हैं तो पता चलता है कि वो सारी चीज़ अंदर से फीलिंग नहीं आती है। और सीखना बहुत ज़रूरी है इस बिज़नेस को क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं। इस बिज़नेस को नहीं है, मैं तो बोलता हूँ दुनिया का कोई भी ऐसा चीज़ है, जहाँ पे बगैर सीखे आदमी कर ले सक्सेस हो जाए, कोई सवाल ही नहीं पैदा। सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं, तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। और सीखना ही नहीं, सीखना ही एक अलग बड़ी बात नहीं है। सीखने के साथ-साथ उस जहाँ पे हम हैं, जिस जगह पे हैं, उसमें अपने को विशिष्ट बनना पड़ेगा, स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा उसके अंदर, तब जाके हम बड़ी कामयाबी ले सकते हैं। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे देख लें क्रिकेटर बहुत से क्रिकेटर हैं, बहुत से एक्टर और एक्ट्रेस हैं, लेकिन उनका एक जो उसके अंदर जितने भी स्पेशल होंगे, जो उनको विशेष रूप से उसको सीखा है, प्रैक्टिस किया है और उसको अपने अंदर उतार लिया है, उनका एक अलग हाव-भाव होता है, उनका एक अलग डिमांड होता है। एग्ज़ाम्पल पर के तौर पर देख लें, क्रिकेटर में जितने भी अभी विराट कोहली जी हैं, चाहे अभी धोनी साहब थे या इस तरह के बहुत से जो प्लेयर्स थे, जो कि इसके अंदर विशेष कोई चीज़ जब उनके अंदर था, जैसे धोनी साहब थे, उनके अंदर बैटिंग का जो था बहुत बेहतरीन था।
विराट कोहली के अंदर उनके अंदर भी बैटिंग बेहतरीन, उनके विशेष मतलब है, उनके स्पेशलिस्ट है उसके अंदर। तो जगह उनका क्या है, उनका एक डिमांड है। अभी अमिताभ बच्चन देख लीजिए फिल्मी दुनिया के अंदर, वो के महानायक बोले जाते हैं, किस चीज के लिए? एक्टिंग के लिए। जबकि उनके लड़के ही हैं, लेकिन उनको उतनी एक्टिंग लोग पसंद नहीं करते। पसंद नहीं करने के कारण कि उनको उतना अच्छी एक्टिंग नहीं आती होगी, तभी तो लोग पसंद नहीं करते। और उनके पिताजी को लोग मतलब पसंद करते कि उनको महारत हासिल कर लिया उन्होंने। शाहरुख खान को देख लीजिए, उसके बाद सलमान खान को देख लीजिए, आमिर खान को देख लीजिए, अक्षय कुमार को देख लीजिए। ये लोग क्या है कि स्पेशलिस्ट, मतलब स्पेशल, उन्होंने इस चीज में महारत हासिल कर लिया। तो उसी तरीके से जब हमको इस सिस्टम में बहुत कुछ पाना है, अपने जितने भी हमारे सपने हैं उस सपनों को पाना है, तो सबसे पहले इसमें हमको स्पेशल बनना पड़ेगा। और स्पेशल मतलब एक दिन में कोई नहीं बनता, उसको सीखना पड़ेगा, सीखते नए नई चीज आते रहेंगे, उसको सीखना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, तब जाके हम उस सपनों तक पहुंच सकते हैं। वरना क्या हुआ कि हमको लगता है कि ऐसे ही मिल जाएगा, ऐसे नहीं मिलता है, ऐसे कभी कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद देखेंगे कि जब भी मीटिंग होती है, और चाहे जूम मीटिंग हो, चाहे फिजिकल मीटिंग हो, चाहे होम मीटिंग हो, उस मीटिंग में हमें आना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक उस मीटिंग में हम नहीं आएंगे, हमें सीखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि जिस किसी भी मीटिंग में, हर मीटिंग में अलग अलग व्यक्ति है। सुबह देखिए, जो सुबह 7:50 की मीटिंग होती है, हर दिन कोई ना कोई अलग अलग व्यक्ति आता है और उनका अलग अनुभव होता है। तो वो अपने अनुभव को बताते हैं, एक्सपीरियंस को बताते हैं। हर आदमी का एक्सपीरियंस अलग होता है, तो उसमें से कुछ पॉइंट भी हमें मिल रहे हैं, हम नोट कर लें। तो एक एक पॉइंट को नोट करें। 30 दिन में 30 व्यक्ति आता है, तो आप समझ के देखिए, कम से कम महीने में 30, कम से कम 30 तो एक पॉइंट को नोट करेंगे, उसमें अपने दिमाग में डालेंगे, तो 30 पॉइंट तो अपने पास हो ही गया ना। और बोलते हैं कि अपने जीवन को बदलने के लिए कोई भी एक पॉइंट काफी है। ये बहुत जरूरी है, अपने को जूम मीटिंग या फिजिकल मीटिंग में आना, उसको अटेंड करना बहुत जरूरी है। और हम लोग क्या करते हैं कि वो कॉल करके थक जाते हैं, लोग लोग आते नहीं। लेकिन इस बिजनेस में कामयाब होना है, तो निश्चित रूप से हमें मीटिंग को अटेंड करना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। देखिए, बोलते ना कि टीम को ग्रुप में रहना पड़ेगा। जिस तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, अगर जैसे भी आप बाहर होते हैं इस ग्रुप से, इस मीटिंग में नहीं आते हैं, टच में नहीं रहते हैं, अपलाइन के साथ में नहीं रहते हैं, उनका टचिंग में नहीं, उनसे बातचीत नहीं होती है, तो हमारे लिए खतरे की घंटी है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ग्रुप की बात किया, तो बोलते हैं लोग लोग एग्जाम्पल देते हैं बार बार के, अंगूर का एक जो गुस्सा होता है, उस अंगूर का जो एक दाना बाहर निकल जाए, तो उसकी कीमत बिल्कुल कम हो जाती है, वो सड़ने भी लगता है, वो खराब होने लगता है, वो कम कीमत में बिकता है। लेकिन साथ में रहता है अंगूर का गुच्छा, तो पता ये चलता है उसकी कीमत भी अच्छी होती है और वो खराब भी नहीं होता है। केले का देख ले, केले अपने गुच्छे से बाहर निकल गया, तो उसकी कीमत कम हो जाती है, वो भी सड़ने लगता है। तो इस तरीके से जब हम एक साथ में, एक यूनिटी के साथ, एक टीम के साथ, एक ग्रुप के साथ रहेंगे, तो हमारा जो एक वैल्यू है, वो क्या होगा, वैल्यू अपना बिल्कुल बरकरार रहता है, ताजा रहता है, अपडेट रहता है, और आपकी वैल्यू बनी रहती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने को ग्रुप के साथ रहना, टीम के साथ रहना, अपने अपलाइन के साथ रहना, अपने उन सभी टीम के लोगों के साथ में रहना, जिससे कि हमें बरकरार रहना बहुत जरूरी होता है। तो ये बहुत जरूरी होता है प्लान शो करना। पहले देखिए क्या होता है कि प्लान शो करने के लिए जो अपलाइन, जिसे हम इस सिस्टम में आते हैं, तो सिस्टम में आने के बाद अपलाइन के साथ में हमें प्लान शो करना है। कैसे? पहले अपलाइन को बोलना है, हम कहीं भी जाते हैं तो अपलाइन को साथ में लेके जाए, 2 4 5 6 जितना भी हो सकता है, अपलाइन को बोलें कि प्लान शो करने के लिए, और आपको और हमको देखना है कि अपलाइन में प्लान शो किस तरीके से कर रहा है, और उसी तरीकों को बिल्कुल ऑब्जर्व कर लेना है, अपने अंदर ले लेना है। उससे क्या होगा कि जब आप सीखेंगे, उसके बाद जब सीख लेंगे, तो फिर क्या करना है कि जब अगली बार जाएं, तो आप लाइन के साथ में बैठें और आप अपने प्लान को शो करें, और उनको देखने के बाद वो देखे गए, हम तो देखे गए, फिर पूछेंगे सर मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है और मेरे अंदर क्या सुधार होनी चाहिए, क्या करेक्शन होना चाहिए। तो फिर जब उनसे हम बात करेंगे, तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमें और क्या क्या सुधार लाना चाहिए अपने प्लान को शो करने के लिए। तो बहुत जरूरी है ये दोनों चीज को करना, प्लान शो करने के समय, क्योंकि शुरू शुरू में हमें बिल्कुल पता नहीं होता है उतना कि प्लान शो कैसे करना चाहिए, सिस्टम क्या है, कैसे करना चाहिए। तो इसलिए जरूरी होता है कि जो गुरु होता है सिस्टम का, या जो पहले से कर रहे, तो उनको पता होता है कि हमें क्या बताना है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि पहले शुरुआती दौर में प्लान शो करने के लिए सिस्टम के साथ, मतलब अपने प्लान के साथ में जाना चाहिए। और उसके बाद जैसे हम प्लान को शो कर लेते हैं, लोगों को बता लेते हैं, तो उनको फॉलो अप करना बहुत जरूरी होता है।
जैसे हम प्लान शो कर ले तो छोड़ना नहीं है। प्लान शो करने के बाद 48 आवर्स, जैसे कि सभी लोग जानते हैं, 48 घंटे के अंदर उस व्यक्ति से बात करना, उनसे फीडबैक लेना, उनसे बातें करना है कि आपको कैसा लगा। हाँ, जब फॉलो अप करेंगे तो निश्चित रूप से उसको, मैं समझता हूँ कि 90% लोगों को अच्छा ही लगता है। फॉलो नहीं करेंगे तो पता चलता है कि वो आदमी दिमाग से निकल जाता है और आपका मेहनत सब बेकार हो जाता है। बहुत ज़रूरी है 48 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को मिलना, बात करना, जैसे भी हो सकता है, फिज़िकली मिलें, फ़ोन से मिलें, जैसे हो सकता है, ज़ूम से मिलें। मिलें, उनसे बात करें, फीडबैक लें और फिर आगे की जो भी कार्रवाई उसकी होती है, आपको आगे भी पता चलेगा, उसको करना ज़रूरी होता है। और उनकी जॉइनिंग कराना, जब जैसे हो जाता है ना, फिर जॉइनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं इस बिज़नेस में जो बहुत ज़रूरी है कि हमें कैसे करना चाहिए इस बिज़नेस को। जो कि सबसे पहले देखिए, लिस्ट बनाना। क्योंकि जैसे लिस्ट हम बनाएँगे, लोगों की लिस्ट और अपने सपनों की लिस्ट, 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है। हमारे लिस्ट तो हो गए, लोग कितने लिस्ट होते हैं, जितना ज़्यादा लिस्ट होंगे, उतने ज़्यादा हमारे बिज़नेस होंगे, उतना ज़्यादा हमारा टर्नओवर होगा। और उसी के साथ-साथ अपना क्या करना है, सपनों का लिस्ट बनाना है कि हमें क्या-क्या चाहिए, हमने क्या सपना देखा है। घर के लिए देखा है, गाड़ी के लिए देखा है, बच्चों की शादी के लिए देखा है, एजुकेशन के लिए देखा है, ट्रस्ट के लिए चलाने के लिए देखा है। जो भी आप जैसे जिस तरह के सपने देखे हैं, उस सपनों को लिखना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ-साथ अपने साथ जितने लोग आते हैं, उन सभी लोगों को वही चीज़ करना है कि उनका भी लिस्ट बनाना, उनके सपनों का लिस्ट बनाना। और जब तक सपने नहीं होंगे, तब तक इस बिज़नेस में हम कामयाब नहीं हो सकते। सपने होने बहुत ज़रूरी है, तो सपने को इसलिए लिखा जाता है। इसके बाद देखिए, डेली कॉलिंग करना, नए लोगों से कम 10 लोगों से बात करना। जब तक देखिए, नए लोगों से 10 से 15-20 लोगों से बात करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद देखेंगे कि उसी के साथ-साथ में अपने साथ जो साथी आ चुके हैं, तो कम से कम 10 लोगों से, उन साथियों से जो पुराने हमारे साथ होते हैं, उनसे भी टच में रहना, उनसे बात करना, उनसे कॉलिंग करना, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक वो नहीं करेंगे, तो नए लोग तो आएँगे, लेकिन पुराने लोग को हम भूल जाएँगे या पुराने लोग हमारे टच में नहीं रहेंगे, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि नए लोगों के साथ-साथ पुराने लोगों को कॉलिंग करना, ये बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद देखेंगे परचेज़िंग करना, क्योंकि परचेज़िंग ही एक, समझ लें कि इस बिज़नेस का एक रीढ़ की हड्डी है। जिसे बोलते हैं कि प्लान इसका रीढ़ की हड्डी है, तो उसी तरीके से सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन परचेज़िंग नहीं करें, तो सारी बातें फिर बेकार हो जाती हैं। तो 100% जैसे मैंने बताया कि परचेज़िंग करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सेल हो सकता है, कोशिश करना चाहिए सेल करना। जैसे जो इस बिज़नेस में बहुत कुछ करना चाहता है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सेलिंग करना। और जो ऐसे ही बस खरीद के खाना चाहता है और कुछ नहीं करना चाहता, उसके लिए तो परचेज़िंग ज़रूरी है। लेकिन बहुत कुछ करने वाले के लिए अपने जीवन में बहुत ज़रूरी है कि सेलिंग करना। सेल करना पड़ेगा और सेल करने के लिए सीखना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी चीज़ को सेल करने के लिए आसान तो है नहीं। गए आप किसी को दे दिए कि ले लो भाई, वो ले लेगा। उसके बारे में बताना पड़ेगा, कि इसकी ख़ासियत क्या है? क्योंकि जब तक हम ख़ासियत नहीं बताएँगे, तब तक क्या होगा कि सामान को हम बेच नहीं सकते। आप देखिए होंगे ट्रेन के अंदर कि जब कोई भी आदमी सामान बेचने आता है, तो पहले बेचता नहीं है। सॉरी। सबसे पहले उसकी ख़ासियत बताता है, एक चक्कर मार लेगा सिर्फ़ ख़ासियत बताने में। इसका ये है, ये है, ये कर ले। फिर लोगों को लगता है यार ये तो अच्छा चीज़ लग रहा है। वो अच्छा है या नहीं तो बात की बात है, वो लेने के बाद पता चलता है। लेकिन ख़ासियत तो पहले बता ही लेता है। उसी तरीके से हमारे पास इतने बेहतरीन प्रोडक्ट हैं, लेकिन हम फिर भी ख़ासियत नहीं बता पाते। तो पहले ख़ासियत बताना, जब ख़ासियत बताना और सीखना पड़ेगा, सीख के बताएँगे तो हमारा सेलिंग अच्छा होगा। उसके बाद फिर जॉइन करना। जॉइनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम जॉइन नहीं करेंगे, तो सारी बातें क्या होगा, जब फ़ौज होनी ज़रूरी है। फ़ौज नहीं होगी तो हम लड़ाई नहीं कर सकते। तो लड़ाई के लिए फ़ौज होनी ज़रूरी है। फ़ौज का मतलब जॉइनिंग, लोगों का आना बहुत ज़रूरी है, लोगों का हुजूम होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद क्या होता है कि जब लोगों का हुजूम होता है, जॉइनिंग होती है, लोगों का बहुत संख्या हमारे पास हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फिर उसमें से हमें कलेक्शन, ये कलेक्शन को बोलते हैं कलेक्शन। जितना ज़्यादा, मान लें कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर 1000 लोगों को हमने कलेक्ट कर लिया, और उसके बाद फिर क्या करना है, उसमें से सेलेक्ट करना है, सिलेक्शन करना होता है कि मान लीजिए आने के तो बहुत सारे लोग आ गए, लेकिन उसमें से कौन क्या चाहता है, उसको फिर उसमें से सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए कि 1000 लोगों को हमने प्लान बताया, लोग हमारे साथ में आ गए, लेकिन उसी में से पहचानना है, देखना है कि उसमें से कम 200 लोगों को सेलेक्ट करना है ना? सिलेक्शन करना उनका। जब सेलेक्ट कर लिए, तो उसमें से देखना है कि कौन आदमी सच में
हाँ, अपने ज़िंदगी में बहुत कुछ पाना चाहता है, अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, तो कम से कम 40 से 50 लोगों को कम से कम उसमें सेलेक्ट करें। उसमें फिर उसके बाद उसको डायरेक्शन दें, कम से कम 40 से 50 लोगों को चुनें और उसमें से उनको डायरेक्शन दें, उनसे बात करें कि हमें क्या करना है, ठीक है? तो इन 40 देखिए क्या होता है कि ये जो 40 से 50 लोग हमारे ज़िंदगी में आएँगे, 1000 लोग हमें और आपको कामयाब नहीं करेंगे। 10,000 लोग हमें कामयाब नहीं करेंगे। अभी डीन मिश्रा सर की बात सुनते होंगे, बार-बार बोलते हैं कि 1000 लोगों को बताया तो 9 लोग आए और उसमें से 5 से 6 लोगों ने इनको कामयाब किया। तो हमें 1000 लोग कामयाब नहीं करेंगे, लेकिन उन 1000 लोगों से हमें काम वो मिलेगा, क्या मिलेगा? अनुभव मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा। जब हम लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, तो उनको उनसे एक्सपीरियंस मिलेगा। उनसे बातचीत करने के बाद, तो उनसे सीखने को मिलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। सॉरी यार, पानी पी नहीं सकता और गला सर आने लगा। हाँ सर। तो सीखना पड़ेगा, रमजान है। सीखने के बाद ही हमें हम्म, सारी चीज़ें मिलती हैं। और आज अभी मनु सर ने एक जो डाला था अभी लिंक, उसमें एक वीडियो डाला था, बहुत ही बेहतरीन वीडियो था। या जो सीखना पड़ेगा क्योंकि लोगों के सपने तो बहुत बड़े-बड़े होते हैं, लेकिन जो चीज़ चाहते हैं, जहाँ करना चाहते हैं, वहाँ पे अपने को सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक सीखेंगे नहीं तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिलेगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें सीखना ही पड़ेगा और जब सीख लेंगे तो उसमें क्या होगा? सीखने के बाद हमें खरीदारी करने के लिए फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें डेली कॉलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डेली कॉल करो, है ना? उनको बोलने ये नहीं बोलना पड़ेगा कि आप लिस्ट बनाओ। ये सब सीखने में आता है। सीखने के लिए लोग बार क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि सीखने में वो सारी चीज़ें आती हैं कि बार-बार फ़ोन नहीं करना पड़ेगा, कि आप परचेज़िंग कर लो, लिस्ट बनाओ, है ना? फ़ॉलो अप करो, वो सारी चीज़ें उस लिस्ट के अंदर आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है अपने जीवन में इस चीज़ को करना, क्योंकि हर आदमी यहाँ पे कुछ करने के लिए आया है, बहुत कुछ पाने के लिए आया है। तो हमें बहुत ज़रूरी है सीखना और सीख के लोगों को बताना और सिखाना। थैंक यू जय सिंह।